जय श्री कृष्ण। 29वां अध्याय पुरंजनोपाख्यान का तात्पर्य। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजा प्राचीन भरी ने कहा, भगवान मेरी समझ में आपके वचनों का अभिप्राय पूरा नहीं आ रहा है। विवेकी पुरुष ही इसका तात्पर्य समझ सकते हैं, हम कर्म मोहित जीव नहीं। श्री नारद जी ने कहा, राजन पुरंजन जीव है जो अपने लिए 1, 2, 3, 4 अथवा बहुत पैर वाला या बिना पैरों का शरीर पूर्ण रूप में तैयार कर लेता है। उस जीव का सखा जो अविज्ञात नाम से कहा गया है वह ईश्वर है, क्योंकि किसी भी प्रकार के नाम, गुण अथवा कर्मों से जीवों को उसका पता नहीं चलता। जीव ने जब सुख दुख रूप आदि सभी प्राकृतिक विषयों को भोगने की इच्छा की, तब उसने दूसरे शरीर की अपेक्षा 9 द्वार, 2 हाथ और 2 पैरों वाला मानव देह ही पसंद किया। बुद्धि अथवा अविद्या को ही तुम पुरंजनी नाम की स्त्री जानो। इसी के कारण देह और इंद्रियां आदि में मैं और मेरेपन का भाव उत्पन्न होता है, और पुरुष इसी का आश्रय लेकर शरीर में इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता है। 10 इंद्रियां ही उसके मित्र हैं, इनमें की सब प्रकार के ज्ञान और कर्म होते हैं। इंद्रियों की वृत्तियां ही इनकी सखियां, और प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान रूप 5 वृत्तियों वाला प्राणवायु ही नगर की रक्षा करने वाला 5 फण का सर्प है। दोनों प्रकार की इंद्रियों के नायक मन को ही 11वां महाबली योद्धा जानना चाहिए। शब्दादि 5 विषय ही पांचाल देश है, जिसके बीच में वह 9 द्वार वाला नगर बसा हुआ है। नगर में एक एक स्थान पर 2-2 द्वार बनाए गए हैं। वह 2 नेत्रलोक, 2 नासा छिद्र और 2 कर्ण छिद्र हैं। उसके साथ मुख, लिंग और गुदा, यह 3 प्रकार के कुल 9 द्वार हैं। इन्हीं में होकर वह जीव इंद्रियों के साथ बाह्य विषयों को जाता है। इसमें 2 नेत्रलोक, 2 नासा छिद्र और 1 मुख, यह 5 पूर्व के द्वार है। दाहिने कान को दक्षिण का और बाएं कान को उत्तर का द्वार समझना चाहिए। गुदा और लिंग, यह नीचे के 2 छिद्र पश्चिम के द्वार हैं। खगोता और आविर्मुखी नाम के जो 2 द्वार एक ही स्थान पर बनाए गए हैं वह नेत्र लोक हैं, तथा रूप विभ्रचित नाम का देश है, जिसका इन द्वारों से जीव चिक्षु इंद्रियों की सहायता से अनुभव करता है। दोनों नासा छिद्र ही नलिनी और नालिनी नाम के द्वार हैं, और नासिका का विषय गंध ही सौरभ देश है, तथा घ्राणेन्द्रियां अवधूत नाम का मित्र है। मुख्य द्वार नाम का द्वार है, उसमें रहने वाला वागींद्रिय यानी विपण है, और रसेंद्रिय रसविद नाम का मित्र है। वाणी का व्यापार आपन है, और तरह तरह के अन्न बहुधन है। दाहिना कान पितरहु और बाया कान देवहु कहा गया है। कर्म कांड रूप प्रकृति मार्ग का शास्त्र और उपासना कांड रूप निवृत्ति मार्ग का शास्त्र ही क्रमशः दक्षिण और उत्तर पांचाल देश है। इन्हें सर्वेंद्रिय रूप श्रतुधर और की सहायता से सुनकर जीव क्रम से पित्रयन और देवयन मार्गों में जाता है। लिंग ही आसुरी नाम के पश्चिमी द्वार है। स्त्री प्रसंग नाम का देश है, और लिंग में रहने वाला उपस्तेंद्रीय द्रुमुद नाम का मित्र है। गुदा निवृत्ति नाम की पश्चिमी द्वार है। नरक विवश नाम का देश है, और गुदा में स्थित पायु इंद्रिय लुम्बक नाम का मित्र है। इसके सिवा 2 पुरुष अंधे बताए गए हैं, उनका रहस्य भी सुनो। वह हाथ और पांव है, इन्हीं की सहायता से जीव क्रम से सब काम करता है और जहाँ तहाँ जाता है। हृदय अंतःपुर में उसमें रहने वाला मन ही विशुचि नाम का प्रधान सेवक है। जीव उस मन के सत्वादि गुणों के कारण ही प्रसन्नता, हर्ष रूप विकार अथवा मोह को प्राप्त होता है। बुद्धि जिस जिस प्रकार स्वप्न अवस्था में विकार को प्राप्त होती है और जागृत अवस्था में इंद्रियादि को निवृत्त करती रहे, इसके गुणों से लिप्त होकर आत्मा भी उसी रूप में उसकी वृत्तियों का अनुकरण करने को बाध्य होता है। यद्यपि वस्तुतः वह उनका निर्विकार साक्षी मात्र ही है। शरीर ही रथ है, उसमें ज्ञानेन्द्रिय रूप 5 घोड़े जुते हुए हैं। देखने में संवत्सर रूप काल के समान ही उसका अप्रतिहत वेग है। वास्तव में वह गतिहीन है। पुण्य और पाप ये 2 प्रकार के कर्म ही उसके पहिए हैं। 3 गुण ध्वजा है,
5 प्राण डोरियां हैं, मन बागडोर है, बुद्धि सारथी है, हृदय बैठने का स्थान है, सुख दुखादि द्वंद्व जुए हैं, इंद्रिय के 5 विषय उसमें रखे हुए आयुध हैं और त्वचा आदि 7 धातुएं उसका आवरण है। 5 कर्मेंद्रिय उसकी 5 प्रकार की गति हैं। इस रथ पर चढ़कर रथी रूप यह जीव मृग तृष्णा के समान मिथ्या विषयों की ओर दौड़ता है। 11 इंद्रियां उनकी सेना है तथा 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उन इंद्रियों के विषय को अनन्य पूर्वक ग्रहण करना ही उसका शिकार खेलना है। जिसके द्वारा काल का ज्ञान होता है वह संवत्सर ही चंडवेग के नामक गंधर्वराज है। उसके अधीन जो 360 गंधर्व बताए गए हैं वह दिन है और 360 गंधर्वनियां रात्रि हैं। ये बारी बारी से चक्कर लगाते हुए मनुष्य की आयु को हरते रहते हैं। वृद्धावस्था ही साक्षात काल कन्या है, उसे कोई भी पुरुष पसंद नहीं करता। वह मृत्यु रूप यवन राज ने लोग का संहार करने के लिए उसे बहिन बनाकर स्वीकार कर रखा है। आधि और व्याधि ही उस यवन राज के पैदल चलने वाले सेवक हैं और प्राणियों को पीड़ा पहुंचाकर शीघ्र ही मृत्यु के मुख में ले जाना शीत और उष्ण 2 प्रकार के ज्वर ही प्रज्वार नाम का उसका भाई है। इस प्रकार यह देहाभिमान जीव अज्ञान से आच्छादित होकर अनेक प्रकार के आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि देविक कष्ट भोगता हुआ 100 वर्ष तक मनुष्य शरीर में पड़ा रहता है। वस्तुतः प्राण, इंद्रिय और मन के धर्मों को अपने में आरोपित करके वह मैं और मेरेपन के अभिमान से बंधकर शूद्र विषयों का चिंतन करता हुआ तरह तरह के कर्म करता है। यद्यपि स्वयं प्रकाश है तथापि जब तक सबके परम गुरु आत्मस्वरूप श्री भगवान के स्वरूप को नहीं जानता तब तक प्रकृति के गुणों में ही बंधा रहता है। उन गुणों के अभिमान होने पर विवश होकर सात्विक, राजस और तामस कर्म करता है तथा उन कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेता है। वह कभी तो सात्विक कर्मों के द्वारा प्रकाश बहुल स्वर्ग आदि लोक को प्राप्त करता है, कभी राजसी कर्मों के द्वारा दुखमय रजोगुणी लोकों में जाता है जहाँ उसे तरह तरह के कर्मों का क्लेश उठाना पड़ता है, और कभी तमोगुणी कर्मों के द्वारा शोक बहुल तमोमयी योनि में जन्म लेता है। इस प्रकार अपने कर्म और गुणों के अनुसार देव योनि, मनुष्य योनि तथा पशु पक्षी योनि में जन्म लेकर वह अज्ञानंद जीव कभी पुरुष, कभी स्त्री, कभी नपुंसक होता है। जिस प्रकार बेचारा भूख से व्याकुल कुत्ता दर दर भटकता है, अपने प्रारब्ध अनुसार कहीं डंडा खाता है तो कहीं भात खाता है, उसी प्रकार यह जीव चित्त में नाना प्रकार की वासनाओं को लेकर ऊंचे नीचे मार्ग के ऊपर नीचे अथवा मध्य के लोकों में भटकता हुआ अपने कर्मानुसार सुख दुख को भोगता है। आदि देविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक इन 3 प्रकार के दुखों में से किसी भी एक के जीव का सर्वथा छुटकारा नहीं हो सकता। यदि कभी वैसा जान पड़ता है तो केवल तात्कालिक निवृत्ति ही है। वह ऐसी ही है जैसे कोई सिर पर भारी बोझा ढोकर ले जाने वाला पुरुष उसे कंधे पर रख ले। इसी प्रकार सभी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए। यदि किसी उपाय से मनुष्य एक प्रकार के दुख से छुट्टी पाता है तो दूसरा दुख आकर उसे सिर पर सवार हो जाता है। शुद्ध हृदय नरेंद्र, जिस प्रकार स्वप्न में होने वाला स्वप्नांतर उस स्वप्न से सर्वथा छूटने का उपाय नहीं है, उसी प्रकार कर्मफल भोग से सर्वथा छूटने का उपाय केवल कर्म ही नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म और कर्मफल भोग दोनों ही अविद्या युक्त होते हैं। जिस प्रकार स्वप्नावस्था में अपने मनोमय लिंग शरीर से विचरने वाला शरीर को स्वप्न के पदार्थ न होने पर भी भासते हैं, उसी प्रकार यह द्रव्य पदार्थ वस्तुतः न होने पर भी जब तक अज्ञान निद्रा नहीं टूटती बने ही रहते हैं और जीव को जन्म मरण रूप संसार से मुक्ति नहीं मिलती। राजन, जिस अविद्या के कारण और परमार्थ स्वरूप आत्मा को यह जन्म मरण रूप अनर्थ परंपरा प्राप्त हुई है, उसी निवृत्ति गुरु स्वरूप श्री हरि में सुदृढ़ भक्ति पर हो सकती है। भगवान वसुदेव में एकाग्रता पूर्वक सम्यक प्रकार से किया हुआ भक्ति भाव ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव करा देता है। राष्ट्रीय यह भक्ति भाव भगवान की कथाओं के आश्रित रहता है, इसलिए जो श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रतिदिन सुनता या पढ़ता है वह बहुत ही शीघ्र प्राप्ति हो जाती है उसे। राजन, जहाँ भगवत गुणों को कहने और सुनने में तत्पर से विशुद्ध चित्त भक्तजन रहते हैं, उस साधु समाज में सब और
महापुरुषों के मुख से निकले हुए श्री मधुसूदन भगवान के चरित्र रूप शुद्ध अमृत की अनेकों नदियां बहती रहती है। जो लोग अतृप्त चित्त से श्रवण में तत्पर अपने कर्ण कुहरों द्वारा उस अमृत को छक्कर पान करते रहते हैं, उन्हें भूख प्यास भय शोक और मोह आदि कहीं कुछ भी नहीं बाधा पहुंचा सकता। हाय स्वभावतः प्राप्त होने वाले इन सुधा पिशाच आदि विघ्नों से सदा घिरा हुआ जीव समुदाय श्री हरि के कथामृत सिंधु से प्रेम नहीं करता। साक्षात प्रजापति के प्रति ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, स्वयंभू मनु, दक्षादि श्री प्रजापति गण, सनकादि नैष्टिक ब्रह्मचारी, मारीच, अत्रि, अंगीरा, पुलत्स्य, पुलह, कृत, भृगु, वशिष्ठ और मैं, ये जितने भी ब्रह्मवादी मुनिगण हैं, समस्त वाग्मय के अधिपति होने पर भी तप उपासना और समाधि के द्वारा ढूंढ कर हार गए, फिर भी उस सर्वसाक्षी परमेश्वर को आज तक ना देख सके। वेद भी अत्यंत विस्तृत है, उनका पार पाना हंसी खेल नहीं है। अनेकों महानुभाव उसकी आलोचना करके मंत्रों के बताए हुए वज्रहस्त्रवादी गुणों से युक्त इंद्रादि देवताओं के रूप में भिन्न भिन्न कर्मों के द्वारा यद्यपि उस परमात्मा का ही यजन करते हैं, तथापि उसके स्वरूप को भी वह नहीं जानते। हृदय में बार बार चिंतन किए हुए जाने पर भगवान जिस समय जिस जीव पर कृपा करते हैं, उसी समय उस लौकिक व्यवहार एवं वैदिक कर्म मार्ग की बुद्ध मूल अवस्था से छुट्टी पा जाता है। वह बहिष्मन, तुम इन कर्मों के परमार्थ बुद्धि मत करो, यह सुनने में ही प्रिय जान पड़ते हैं, परमार्थ का तो स्पर्श नहीं करते। जो परमार्थवत दिख जाते हैं, इनमें केवल अज्ञान ही कारण है। जो मलिनमति कहते हैं, वह वास्तव में उसका मर्म नहीं जानते। इसका कारण यह है कि वह अपने स्वरूपभूत लोक को नहीं जानते, जहाँ साक्षात श्री जनार्दन भगवान विराजमान है। पूर्व की ओर अग्रभाग वाले कुशाओं से संपूर्ण भूमंडल को आच्छादित करके अनेकों पशुओं का वध करने से तुम बड़े कर्माभिमानी और उद्यत हो गए हो, किंतु वास्तव में तुम्हें कर्म या उपासना किसी के भी रहस्य का पता नहीं है। वास्तव में कर्म तो वही है जिससे श्री हरि को प्रसन्न किया जा सके, और अविद्या भी वही है जिससे भगवान में चित्त लगे, और विद्या भी वही है जिसमें भगवान में चित्त लग सके, प्रसन्न किया जा सके। और अतः उनके चरण तल भी मनुष्यों के एकमात्र आश्रय है, और उन्हीं से संसार में सबका कल्याण हो सकता है। जिससे किसी को अणु मात्र भी भय नहीं होता, वही उसका प्रियतम आत्मा है। ऐसा जो पुरुष जानता है वही ज्ञानी है, और जो ज्ञानी है वही पुरुष और साक्षात श्री हरि है। श्री नारद जी कहते हैं, पुरुष श्रेष्ठ, यहाँ तक कि जो कहा गया है उससे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब मैं एक भली भांति निश्चित किया हुआ गुप्त साधन बताता हूँ, ध्यान देकर सुनो। पुष्प वाटिका में अपनी हरिणी के साथ विहार करता हुआ एक हरिण मस्त घूम रहा था। जब दूब आदि छोटे छोटे अंकुरों को चर ले रहा था, उसके कान में भौरों की गुंजार, मधुर गुंजार उसके सामने ही दूसरे जीवों को मारकर अपने पेट पालने वाले भेड़िए ताक लिए खड़े हुए थे, और पीछे से शिकारी व्याध ने बींधने के लिए उस पर बाण छोड़ दिया। परंतु हरिण इतना बेसुध है कि उसे इसका कुछ भी पता नहीं है। एक बार इस हरिण की दशा पर विचार करो। राजन, इस रूप का आशय सुनो। यह मात्र प्राय हरिण तुम ही हो। तुम अपनी दशा पर विचार करो। पुष्पों की तरह यह स्त्रियां केवल देखने में सुंदर है। उन स्त्रियों के रहने का घर ही पुष्प वाटिका है। इसमें रहकर तुम पुष्पों के मधु और गंधों के समान सकाम कर्मों के फलस्वरूप जीव और जन्नेन्द्रियों को प्रिय लगने वाले भोजन और स्त्री संग आदि तुच्छ भोगों को ढूंढ रहे हो। स्त्रियों से घिरे रहते हो और अपने मन को तुमने उसी में फंसा रखा है। स्त्री पुत्रों के मधुर भाषण ही भौरों के मधुर गुंजार है। तुम्हारे कान उसी में अत्यंत आसक्त हो रहे हैं। सामने ही भेड़ियों के झुंड के समान काल के अंश दिन और रात तुम्हारी आयु को हर रहे हैं, परंतु तुम उनकी कुछ भी परवाह ना करके गृहस्थी के सुखों में मस्त रहते हो। तुम्हारे पीछे चुपचाप
लगा हुआ शिकारी काल अपने पीछे हुए बाण से तुम्हारे हृदय को दूर से ही बींध रहा है। इस प्रकार अपने को मृग की सी स्थिति में देखकर तुम अपने चित्त को हृदय के भीतर निरुद्ध करो और नदी की भांति प्रवाहित होने वाली सर्वेंद्रियों की बाह्य वृत्ति को चित्त में स्थापित करो। जहाँ कामी पुरुषों की चर्चा होती है उस गृहस्थाश्रम को छोड़कर परमहंसों के आश्रय श्री हरि को प्रसन्न करो और क्रम से सभी विषयों से विरत हो जाओ। राजा प्राचीन भरी ने कहा, भगवान आपने कृपा करके मुझे जो उपदेश दिया है उसे मुझे सुनना और उस पर विशेष रूप से विचार करना भी किया। मैंने कर्म का उपदेश देने वाले इन आचार्यों को निश्चय ही इसका ज्ञान नहीं है। यदि वे इस विषय को जानते तो मुझे इसका उपदेश क्यों न देते। विप्रवर, मेरे उपाध्यायों ने आत्म तत्व के विषय में मेरे हृदय में जो महान संशय खड़ा कर दिया था उसे आपने पूरी तरह से काट दिया है। इस विषय में इंद्रियों की गति न होने के कारण मंत्रदृष्टा ऋषियों को भी मोह हो जाता है। वेदवादियों का कथन जगह जगह सुना जाता है कि पुरुष इस लोक में जिसके द्वारा कर्म करता है उस स्थूल शरीर को यहीं छोड़कर परलोक में कर्मों से बने हुए दूसरे देह से उसका फल भोगता है। किंतु यह बात कैसे हो सकती है? इसके सिवा जो जो कर्म कहा जाता है वह तो दूसरे ही क्षण में अदृश्य हो जाते हैं। वह परलोक में फल देने के लिए किस प्रकार पुनः प्रकट हो सकते हैं? श्री नारद जी कहते हैं, राजन, जिस मन प्रधान लिंग शरीर की सहायता से मनुष्य कर्म करता है वह तो मरने के बाद ही उसके साथ रहता ही है। अतः वह परलोक में अप्रोक्ष रूप से स्वयं उसी के द्वारा उसका फल भोगता है। स्वप्नावस्था में मनुष्य इस जीवित शरीर का अभिमान तो छोड़ देता है, किंतु इसी के समान अथवा इससे भिन्न प्रकार के पशु पक्षी आदि शरीर से वह मन में संस्कार रूप से स्थित कर्मों का फल भोगता रहता है। इस मन के द्वारा जीव जिन जिन स्त्री पुत्र आदि को मैं, मेरे देहादि में यह मैं हूँ ऐसा कहकर मानता है, उनके किए हुए पाप पुण्यादि रूप कर्मों को भी वह अपने ऊपर ले लेता है और उनके कारण इसे व्यर्थ ही जन्म लेना पड़ता है। जिस प्रकार ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय दोनों ही चेष्टाओं से उनके प्रेरक चित्त का अनुमान किया जाता है, उसी प्रकार चित्त की भिन्न भिन्न प्रकार की वृत्तियों से पुनर्जन्म के कर्मों का भी अनुमान होता है। कभी कभी देखा जाता है कि जिस वस्तु का इस शरीर से कभी अनुमान या अनुभव नहीं किया, जिसे न कभी देखा न कभी सुना, उसका स्वप्न में वह जैसी होती है वैसी ही अनुभव होता है। राजन, तुम निश्चय मानो कि लिंग देह के अभिमानी जीव को इसका अनुभव पूर्व जन्म में हो चुका है, क्योंकि जो वस्तु पहले अनुभव की हुई नहीं होती उसकी मन में वासना भी नहीं हो सकती। राजन, तुम्हारा कल्याण हो। मन ही मनुष्य के पूर्व रूपों को तथा भावी शरीर आदि को भी बना देता है और जीव का जिनकी भावी जन्म लेने होने वाला नहीं होता उन तत्ववेताओं की विधेय मुक्ति का पता भी उनके मन से ही लग जाता है। कभी कभी स्वप्न में देश काल और क्रिया संबंधी ऐसी बातें भी देखी जाती है जो पहले कभी देखी या सुनी नहीं। इनके दिखने या निद्रा दोष को ही कारण मानना चाहिए। मन के सामने इंद्रियों के अनुभव होने योग्य पदार्थ ही भोग रूप में बार बार आते हैं और भोग समाप्त होने पर चले जाते हैं। ऐसा कोई पदार्थ नहीं आता जिसका इंद्रियों के अनुभव ही ना हो। इसका कारण यही है कि सब जीव मन सहित हैं। साधारणतया तो सब पदार्थों का क्रम से ही भान होता है, किंतु यदि किसी समय भगवत चिंतन में लगा हुआ मन विशुद्ध सत्व में स्थित हो जाए तो उसमें भगवान का संसर्ग होने से एक साथ समस्त विश्व का भी भान हो सकता है। जैसे राहु दृष्टि का विषय न होने पर भी प्रकाशात्मक चंद्रमा के संसर्ग से दिखने लगता है। राजन, जब तक गुणों का परिमाण एवं बुद्धि, मन, इंद्रिय और शब्दादि विषयों का संघात यह अनादि लिंग देह बना हुआ है, तब तक जीव के अंदर स्थूल देह के प्रति मैं और मेरेपन का यह भाव अभाव नहीं होता। सुषुप्ति, मूर्छा, अत्यंत दुख तथा मृत्यु और तीव्र जवरादि के समय भी इंद्रियों की व्याकुलता के कारण मैं और मेरेपन की स्पष्ट प्रतीति नहीं होती, किंतु उस समय भी उसका अभिमान तो बना ही रहता है। जिस प्रकार अमावस्या की रात्रि में चंद्रमा रहते हुए भी दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार युवावस्था में स्पष्ट प्रतीत होने वाला यह
एकादश इंद्रिय विशिष्ट लिंग शरीर गर्भावस्था और बाल्यावस्था में रहते हुए भी इंद्रियों का पूर्ण विकास न होने के कारण प्रतीत नहीं होता। जिस प्रकार स्वप्न में किसी वस्तु का अस्तित्व न होने पर भी जागे हुए स्वप्न जनित अनर्थ की निवृत्ति नहीं होती, उसी प्रकार सांसारिक वस्तुएं यद्यपि असत है तो भी अविद्यावश जीव उनका चिंतन करता रहता है, इसलिए उसका जन्म मरण रूप संसार में छुटकारा नहीं हो पाता। इस प्रकार पंच तन्मात्राओं से बना हुआ तथा 16 तत्वों के रूप में विकसित हुआ यह त्रिगुणमय संघात ही लिंग शरीर है। यही चेतना शक्ति से युक्त होकर जीव कहा जाता है। इसी के द्वारा पुरुष भिन्न भिन्न देहों को ग्रहण करता है और त्यागता है। इसी से उसे हर्ष, शोक, भय, दुख और सुख आदि अनुभव होता है। जिस प्रकार जोग जब तक दूसरे तण को नहीं पकड़ लेती तब तक पहले को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार जीव मरण काल उपस्थित होने पर भी तब तक देहात्म तक कर्मों की समाप्ति होने पर दूसरा शरीर प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक पहले शरीर के अभिमान को नहीं छोड़ता। राजन, ये मन प्रधान लिंग शरीर ही जीव के जन्मादि का कारण है। जीव जब इंद्रिय जनित भोगों का चिंतन करते हुए बार बार उन्हीं के लिए कर्म करता है, तब इन कर्मों से होते रहने वाले अविद्यावश वह देहादि के कर्मों में बन जाता है। अतः उस कर्म बंधन से छुटकारा पाने के लिए संपूर्ण विश्व को भगवद रूप देखते हुए सब प्रकार श्री हरि का भजन करो। इसी से इस विश्व की उत्पत्ति और स्थिति होती है और उन्हीं में लय होता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, भगवत श्रेष्ठ श्री नारद जी ने राजा प्राचीन भरी को जीव और ईश्वर के स्वरूप का दिव्य दर्शन कराया। फिर वह उससे विदा लेकर सिद्ध लोक को चले गए। जब राजर्षि प्राचीन भरी भी प्रजापालन का भार अपने पुत्रों को सौंपकर तपस्या करने के लिए कपिलाश्रम को चले गए, वहां उन वीरवर ने समस्त विषयों की आसक्ति छोड़ एकाग्र मन से भक्ति पूर्वक श्री हरि के चरण कमलों का चिंतन करते हुए सारूप्य पद को प्राप्त किया। निष्पाप विदुर जी, देवर्षि नारद के परोक्ष रूप से कहे हुए इस आत्मज्ञान को जो पुरुष सुनेगा या सुनाएगा वह शीघ्र ही लिंग देह के बंधन से छूट जाएगा। देवर्षि नारद के मुख से निकला हुआ यह आत्मज्ञान भगवान मुकुंद के यश से संबद्ध होने के कारण त्रिलोकी को पवित्र करने वाला, अंतःकरण का शोक और परमानंद को प्रकाशित करने वाला, जो पुरुष इसकी कथा सुनेगा वह समस्त बंधनों से मुक्त हो जाएगा और उसे इस संसार चक्र में कभी नहीं पड़ना पड़ेगा। विदुर जी, गृहस्थाश्रमी पुरंजन के रूप में परोक्ष रूप से कहा हुआ यह अद्भुत आत्मज्ञान मैंने गुरु जी की कृपा से प्राप्त किया था। इसका तात्पर्य समझ लेने से बुद्धि युक्त जीव का देहाभिमान निवृत्त हो जाता है तथा उसका परलोक में जीव जिस प्रकार कर्मों का फल भोगता है उसी यह संशय मिट जाता है। 29वां अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।